चलो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। Four numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth by 18। तो जीपी निकाल लिया हमें, राइट। जीपी के चार टर्म्स, तो क्या लेके गए हम, ए आर, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस, यानी कि दिस माइनस दिस, ए आर स्क्वायर माइनस ए, दैट इज इक्वल टू 9। देन सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस, यानी कि दिस माइनस दिस करूंगा तो ए आर माइनस ए आर क्यूब दैट इज इक्वल टू 18। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। ए आर कॉमन, 1 माइनस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 18। यहां से ए कॉमन, चलो माइनस ए कॉमन ले लो, क्या बचा, माइनस ए कॉमन लेने के बाद 1 माइनस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। दोनों को डिवाइड कर दिया, 1 2, 1 माइनस आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ए तो आर की वैल्यू -2। अब इधर ए की वैल्यू -2, सॉरी आर की वैल्यू -2 इधर पुट कर दो। -2 का स्क्वायर 4, तो 4a माइनस ए दैट इज इक्वल टू 9, तो 3a दैट इज इक्वल टू 9, तो a दैट इज इक्वल टू 3। तो कौन सी जीपी की बात हो रही है, जिसका a क्या है 3 एंड r क्या है -2। तो चारों टर्म निकाल लो, a क्या आ गया 3, इधर a इंटू आर, तो -6 ए आर स्क्वायर, तो 2 का -2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 एंड आर का क्यूब -8, -8 3 -24। अब देखो, खुद देखो, दिस माइनस दिस करो 9, परफेक्ट। दिस माइनस दिस किया, माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, 24 माइनस 6 हो जाएगा 18, परफेक्ट यार। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। राइट, यस चलो सर। 6th क्वेश्चन। यार 6th क्वेश्चन एक्चुअल जीपी का हमें मतलब समझाता है, ठीक है। अब देखो, ऐसा अज्यूम करो, ठीक है, कि एक कल्चर के अंदर बैक्टीरिया है और हर बैक्टीरिया के पास कैपेसिटी है अपने आप को डिवाइड करके दो में डिवाइड करने की। जैसे सेल होता है यार, सेल रिप्रोडक्शन, राइट। सेल रिप्रोडक्शन भी क्या चीज है, एक सेल क्या करता है एट ए टाइम दो में रिप्रोड्यूस करता है, फिर अगला दो में करता है, ये भी दो में। तो इट्स लाइक कि ये दो में करेगा, फिर ये वाला दो में करेगा, ये वाला दो में करेगा, फिर ये वाला दो में करेगा, 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 फिर ये दो में करेगा, ये दो में करेगा, ये दो में करेगा, ये दो में करेगा, ये दो में, ये दो में, ये दो में, ये दो में, ऐसे करता रहेगा। इसलिए इस चीज को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्यों क्यों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं? अब याद करो, हमारा एक्चुअली में जीपी का जनरल टर्म क्या था, ए आर की पावर n -1, हाँ या ना, nth टर्म, यानी कि जो n है वो पावर में आना चाहिए, राइट। जो पावर में चीज आती है, ऐसा फंक्शन जिसका वेरिएबल पावर में है, उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, लेट्स से 2 की पावर n, इट्स एक्सपोनेंशियल, क्योंकि जो वेरिएबल है वो कहां पे है, पावर में, तो इट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यस ये जीपी रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, 1 पुट करो, 2 की पावर 1, 2 पुट करो, 2 की पावर 2, 3 पुट करो, 2 की पावर 3, 4 पुट करो, 2 की पावर 4, 5 पुट करो, 2 की पावर 5 एंड सो। तो 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ध्यान से चेक करो, तो इट्स जीपी। तो एक्सपोनेंशियल वाला जो है, यस ये जीपी फॉलो करेगा। तो ये भी तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। कैसे, देखो, फर्स्ट लेवल पे क्या था, कितने थे हमारे पास सब्जेक्ट, एक, अगले पे दो, ये एक और ये एक, अच्छा उसके अगले में 1 2 3 4, उसके अगले में 8, उसके अगले में 16, तो 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो ये इट्स एन एक्सपोनेंशियल। तो यस ये जो चीज है ये जीपी रिप्रेजेंट करेगी, इसकी nth टर्म, जीपी की nth टर्म होगी, दैट्स इट। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, तो रिलेट कर पा रहे हो, राइट। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, क्या बोल रहा हो। The number of bacteria in a certain culture doubles every hour, ठीक है, 1 घंटे में और डबल हो जाते हैं। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, तो स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे कितने बैक्टीरिया हैं, 30। तो t इक्वल टू 1 पे कितने, एट द एंड ऑफ 1 आवर कितने हो जाएंगे, 60। एट द एंड ऑफ 2 आवर्स कितने हो जाएंगे, 120। एट द एंड ऑफ 3 आवर्स 240, राइट। एट द एंड ऑफ 4th आवर 480। एट द एंड ऑफ 5th आवर
960 एंड सो ऑन चलते रहेंगे, हाँ है ना, राइट। अच्छा अब वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड आवर, तो एट द एंड ऑफ सेकंड आवर ये आएगा हमारा, हाँ है ना। अब यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन पता क्या होती है, यार इसको फर्स्ट टर्म लेना है या इसको लेना है फर्स्ट टर्म, ये कंफ्यूजन होती है, क्योंकि अगर मैंने इसको फर्स्ट टर्म लिया तो ये थर्ड टर्म एक्ट करेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ सेकंड आर ही देगा जी मेरे को, थर्ड टर्म मेरे को एट द एंड ऑफ सेकंड आर देगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक सेकंड और एक थर्ड, थर्ड टर्म है लेकिन वो देगा मेरे को एट द एंड ऑफ सेकंड आर, वो गलत हो जाएगा। तो एक्चुअली में क्या करो, इसी को फर्स्ट टर्म लेके जाओ, फॉरगेट द 30, फॉरगेट द 30। तो एट द एंड ऑफ nth आर nth टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म एक्ट करेगी तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट आर का नंबर देगी, ये सेकंड टर्म है तो एट द एंड ऑफ सेकंड आर का नंबर देगी, थर्ड टर्म है एट द एंड ऑफ थर्ड आर का नंबर देगी, फोर्थ टर्म है एट द एंड ऑफ फोर आर का नंबर देगी, बात खत्म। तो यहां से स्टार्ट करो, फॉरगेट द 30 नाउ, राइट। तो कंसीडर दिस एज ए एंड कॉमन रेशियो आर क्या है, ट्वाइस, क्योंकि डबल होता जा रहा है, राइट। तो एन टर्म क्या जाएगा, ए एन, दैट इज ए 60 इंटू आर की पावर यानी कि 2 की पावर n माइनस 1, ये हमारा आ गया, बात खत्म। n इज टाइम ना, n इज टाइम। अब देखो n को 1 पुट करो बच्चे, 2 की पावर 1 माइनस 1 0, 2 की पावर 0 1, तो बचा 60, यानी कि एट द एंड n को n का 1 का मतलब यहां पे n को 1 पुट करने का मतलब क्या है कि एट द एंड ऑफ 1 आवर, n को 2 पुट करने का मतलब क्या है, एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, n को n पुट करने का मतलब क्या है, एट द एंड ऑफ n आवर, तो ये वही फॉर्मूला देगा। तो ये आया हमारा nth टर्म। अब इसके अंदर से तुम करने को ये भी कर सकते हो, 4 4 2 का जितना भी टर्म था वो अलग कर दिया, ठीक है। चलो 2 लेके अंदर लेके गया तो क्या आ गया, 30 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 होगा ना, मल्टीप्लाई होकर प्लस 1 माइनस 1 कटेगा तो 2 की पावर n बचेगा। यार इतना ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी सिंप्लीफाई करना नहीं है, ठीक है यहां तक। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ कैसे nth टर्म निकाला इसका, Yes, sir. Yes, sir. राइट। सेवंथ, अच्छा डू यू गाइस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अपना सिंपल इंटरेस्ट, श्योर, क्या होता है? अच्छा, हाउ डू वी गेट द फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर्मूला कहां से आया? फॉर्मूला बताए, आया कहां से वो नहीं पता, नहीं पता, एक्चुअली जीपी से आया, जीपीओ 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n, पावर में आ गया एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब वो आया कहां से, अब दोनों में फर्क समझ लो, ठीक है, क्या चीज है, वहीं से उसका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। प्लीज इधर छोड़ दो, छोड़ दो, इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। ध्यान से, एक्चुअली में उस टाइम पे तुम्हें बता भी नहीं सकते थे क्योंकि तुम्हें जीपी पता ही नहीं क्या है, तुम्हें जीपी नहीं पता क्या है ना, लेकिन वो पैटर्न जरूर ऑब्जर्व करा सकते थे। अभी मैं जो चीज बताऊंगा ना, एक्चुअली मैं जीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताऊंगा, मैं उसको बेसिक डेफिनेशन को डिराइव करूंगा, उसकी बेसिक डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। देखो पता क्या होता है, दो टाइप के इंटरेस्ट कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। एक है, मैंने लेट से इससे 10,000 रुपए लिए, ठीक है, और ये मेरे को बोल रहा है कि ठीक है, तो मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा 5%, दैट्स इट, एवरी ईयर, दैट्स इट। मतलब मैंने जितने पैसे लिए इससे, ये मेरे से हर बार हर साल उसका 5% जितना भी था, 10,000 का 5% निकाल लिया, राइट। तो 500 रुपए मैं इसको हर साल एज ए इंटरेस्ट लूंगा। अब एक्चुअली में इंटरेस्ट का फंडा क्या था, यार एक बात बताओ, उसके पैसे, राइट, उसके पैसे, ओनर क्या है वो, लेकिन उसने वो दिए मेरे को, तो क्या उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिस टाइम के लिए वो यूज कर जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए उसने मेरे को दिए, क्या वो अपने पैसे यूज कर सकता है, नहीं, बट है तो उसके, तो उसका उसको कुछ तो फायदा होना चाहिए, उसकी खुद की चीज वो खुद यूज नहीं कर पा रहा है, कोई और यूज कर रहा है, तो उसका फायदा तो होना चाहिए उसको। वो फायदा क्या होता है, इंटरेस्ट, वो फायदे को इंटरेस्ट बोलते हैं। यहां से इंटरेस्ट शुरू हुआ था, बात समझे। नाउ इंटरेस्ट सबसे पहले क्या था, तो एक होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट जो हम लेके चलते हैं, मतलब हर साल मेरे को उतना इंटरेस्ट देना, जितने टाइम के लिए मैंने बोरो किया मनी, वो इंटरेस्ट मेरे को हर साल उतना देते जाना, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। वो क्या होता है, वो बेसिकली जो हमारा पर्टिकुलर
प्रिंसिपल जो उधार होता है, जो अमाउंट, ठीक है ना, उधार लेते हैं, उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब वो होता था ना P इंटू आर इंटू टी बाई 100, राइट। ये फॉर्मूला कहां से आया एक्चुअली में? अगर मान लो मैंने 10,000 रुपए लिए, या चलो P अमाउंट लिया, ठीक है, इसके ऊपर R परसेंटेज इंटरेस्ट है, तो एक साल में मेरे को कितना रिटर्न करना है? R परसेंटेज ऑफ P, यानी कि R इंटू P बाय 100। इस फॉर्मूले में T नहीं आता, क्योंकि ये एक साल का इंटरेस्ट है, ये 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का तो है ही नहीं। अब मान लो मैंने इसको लिया 5 साल के लिए, तो मेरे को पहले साल भी इतना देना है, दूसरे साल भी इतना ही देना है, तीसरे साल भी इतना देना है, चौथे साल भी इतना देना है, पांचवें साल भी इतना देना है। तो इसको 5 बार ऐड करूंगा तो इन्हें में मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, यानी कि इन्हें में मल्टीप्लाई बाय टी हो गया, टाइम। तो इसलिए फॉर्मूला में P इंटू आर इंटू टी बाय 100 आ जाता, यहां से आया वो फॉर्मूला पहले तो ये। अब दूसरे तरीका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बैंकिंग सिस्टम के कारण आया, ठीक है ना। तो ये क्या बोलता है, अब मान लो मैंने अपने पैसे बैंक को दिए, वहां पे डिपॉजिट करवा दिए एज एन इन्वेस्टमेंट, राइट। स्टैंडर्ड जो तरीका होता है बैंक में डिपॉजिट करवाने का वो है FD, फिक्स डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, उस पर हमें एक फायदा देता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा पैसा ऑन द, FD का मतलब क्या होता है, हम तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ा तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, हमें फायदा नहीं मिलेगा। तो बैंक क्या बोलता है, भाई तुम बताओ कितने टाइम के लिए तुम दोगे हमें पैसा, उसके बीच में अगर तुमने तोड़ा तो तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा, राइट। और अगर नहीं तोड़ा तो पूरा का पूरा फायदा मिल जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने बैंक को बोला भाई मैं 2 साल के लिए दूंगा, तो बैंक ये बोलता है कि 1 साल के लिए मैं तुम्हें इतना परसेंटेज दूंगा। तो पहले साल बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट दिया, रिटर्न किया। अब बैंक क्या बोलता है, भाई पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो भी तेरे उसमें प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, तो टोटल तेरा प्रिंसिपल अब ओरिजिनल वाला नहीं रहेगा जो तूने मेरे को दिया था, वो बढ़ जाएगा। अब जो दूसरे साल का इंटरेस्ट लगेगा वो इस टोटल पे लगेगा। तो क्या हुआ देखो, मैंने लेट से 1,000 रुपए लिए, मतलब 1,000 रुपए बैंक को दिए, तो बैंक क्या बोलता है कि आफ्टर 1 ईयर ये तेरा अमाउंट जो है वो 1,000 रुपए तो रहेगा रहेगा, प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा तेरे को, लेट से 50 रुपए इंटरेस्ट मिला। तो मेरा अब टोटल अमाउंट जो सेकंड ईयर के लिए जाएगा वो 1,000 नहीं जाएगा, वो 1,050 जाएगा। अब जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा वो इस पे मिलेगा टोटल पे, यानी कि ओरिजिनल अमाउंट पे तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट पे भी आगे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो जब इंटरेस्ट पे भी आगे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ये कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड होता है, इसको कंपाउंड। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ। यस सर। Yes, sir. ये डिपेंड करता है, पर एनम भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है, लेकिन उस केस में फिर हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या चीज है यही चीज, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका वही है। देखो अब ध्यान से देखना जरा, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने P अमाउंट दिया, बैंक बोलता है R परसेंटेज पे जी हम आपको इंटरेस्ट देंगे, R परसेंटेज इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो R परसेंटेज, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर स्टार्टिंग, 1 ईयर एंड, ठीक है। तो 1 ईयर के स्टार्टिंग में कितना अमाउंट था, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में P अमाउंट जो मैंने बैंक को दिया, 1 ईयर के एंड में P प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है P इंटू आर बाय 100, ये 1 साल का इंटरेस्ट। ये क्या बन गया मेरा, देखो P कॉमन लिया, 1 प्लस आर बाय 100, ये बन गया। अब ये प्रिंसिपल एक्ट करेगा सेकंड ईयर का, ठीक है। अच्छा ये ईयर स्टार्टिंग ईयर एंड, तो ये फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये ईयर आ गया। अब सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में ये प्रिंसिपल एक्ट करेगा 1 प्लस आर बाय 100। अब एट द एंड ऑफ ईयर ये तो रहेगा रहेगा, राइट, यानी कि P इंटू 1 प्लस आर बाय 100, ये तो रहेगा रहेगा, प्लस इसके ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर R परसेंटेज इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि ये हो जाएगा प्लस R इंटू इसके ऊपर, यानी कि P इंटू आर, सॉरी P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 बाय, देखो ये प्रिंसिपल एक्ट कर रहा है, तो प्रिंसिपल का R परसेंटेज, ये टोटल इंटरेस्ट हो गया सेकंड ईयर का, प्लस ओरिजिनल प्रिंसिपल हो गया, राइट। अब देखो P इंटू 1 प्लस आर बाय 100, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 कॉमन लिया, तो क्या बचा, इधर 1 इधर R बाय 100, तो 1 प्लस आर बाय, तो ये बन गया P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 2, राइट। अब ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल एक्ट करेगा। सिमिलरली थर्ड में जाएगा तो पावर 3 हो जाएगा, इसलिए nth टर्म में जाएगा तो n ईयर के अंदर पावर n हो जाएगा। तो वहां से फॉर्मूला आता है हमारे पास
P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर n, और ये टोटल फाइनल अमाउंट एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर रहे हैं हम, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये अमाउंट आएगा। यहां से फॉर्मूला आया। आई होप क्लियर हुआ। अरे वो अमाउंट है यार, ठीक है, क्लियर हुआ। ऑनलाइन क्लियर हुआ। फॉर्मूला कहां से आया? यस सर। अब इसको जीपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो चीज है ये हर ईयर मल्टीप्लाई होती जा रही है, ये कॉमन रेशियो एक्ट करेगा जीपी का। पावर में आ गया ना, दैट्स इट, इसलिए इसको बोल रहे हैं। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन। ये जरूरी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा ये फॉर्मूला, ठीक है ना, क्वेश्चन में आया था इसलिए मैंने बता दिया। हाँ जी, तो ₹500 अमाउंट्स टू, what will ₹500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest of rate of 10% compounded annually। तो इसको करने के लिए या तो तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ऑब्जेक्टिव है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अदरवाइज अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो तुम डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ऑब्वियसली ये कंपाउंड इंटरेस्ट इस साल सिलेबस में नहीं है, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमें जीपी के थ्रू ही करना पड़ेगा। पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, एंड सो ऑन करके 10th ईयर का हमें दिखाना पड़ेगा। तो ओरिजिनल अमाउंट क्या है? 500, ठीक है। तो ये देखो, नंबर ऑफ ईयर्स 1, ये स्टार्टिंग एंडिंग, तो एंड में क्या आएगा? 500 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 10%, ठीक है, 10%। तो 10% ऑफ 50 क्या हो जाएगा? 10 इंटू 500, सॉरी 500 का 10% डिवाइडेड बाय 100, तो ये कटा 50, तो 550 आ गया। हाँ या ना? राइट। अच्छा, या फिर इसको ऐसा कर सकते हो, 500 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 500 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 10 बाय 100, तो दैट इज 500 इंटू 1 प्लस 0.1, तो दैट इज 500 इंटू 0.1, ओ सॉरी 1.1 ये आ गया प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। तो 500 इंटू 1.1। अब अगले साल 500 इंटू 1.1 प्लस 500 इंटू 1.1 इंटू इसका 10% यानी कि 10 बाय 100, तो ये बन जाएगा 500 इंटू 1.1 की पावर 2, एंड सो ऑन टिल आफ्टर 10 इयर्स ये बन जाएगा 500 इंटू 1.1 की पावर 10। अब ऐसी चीजों को तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना है, ये 1.1 की पावर 10 कैलकुलेट करने मत लग जाना, पहले बोलो, बहुत गंदे चले जाए। इनको एज इट इज रखो, बात करो, दिस इज अमाउंट, ठीक है। और बोलो, ये क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, एट, a manufacturer ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर है जिसको कॉस्ट जो मशीन की पड़ी वो पड़ी 15,625, एंड ये हर साल 20% डेप्रिशिएट हो जाती है। फाइंड द एस्टिमेटेड अमाउंट एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो हर साल 20% से डेप्रिशिएट हो रही है, यानी कि अगले साल जो इसकी वैल्यू होगी वो 20% कम हो जाएगी, राइट। तो यानी कि अब मान लो ये अमाउंट पी है, इनिशियल वैल्यू इसकी पी है, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग, ये फर्स्ट ईयर एंड, अगेन वही कंपाउंड वाले लगेगा, राइट। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ये P माइनस P इंटू 20 बाय 100, तो यानी कि P इंटू 1 माइनस 20 बाय 100 यानी कि P इंटू 0.8, ये वैल्यू हो जाएगी 80%। अगले साल सेकेंड ईयर के अंदर ये ओरिजिनल अमाउंट एक्ट करेगी, यानी कि 0.8 P एक्ट करेगी, एट द एंड ऑफ क्या हो जाएगा? 0.8 का स्क्वायर इंटू P हो जाएगा। जैसे वो 1 प्लस आर बाय 100 की पावर बढ़ता जा रहा था, इसमें 1 माइनस आर बाय 100 की पावर बढ़ता जाएगा, यानी कि 0.8 की पावर बढ़ता जाएगा, एंड सो ऑन एट द एंड ऑफ 5th ईयर ये हो जाएगा 0.8 की पावर 5 इंटू पी, तो ये हो जाएगा, राइट। तो क्या आ गया? ये 0.8 क्या होता है? 4/5, तो 4/5 की पावर 5, दोनों का 5 अलग हो गया, 15,625। आई थिंक 15,625 कटेगा,
है ना। 625 इंटू 5 किया, कितना आ गया 25, ये इंटू 5 किया तो 25 आ गया। तो ये 625 कितना था 5 की पावर 4, 25 इंटू 25 ना 5 की पावर 4, उसको फिर तो ये 5 की पावर 6 आ गया, तो दिस इज 5 की पावर 6, तो ये इसके साथ कटा तो 5 बचा, ठीक। अच्छा ये 4 की पावर 5, तो 4 की पावर 16 इंटू 16 इंटू 4 इंटू 5 है ना, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 4 द 20, ये कितना हो गया 256 इंटू 20, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करो 512 और साथ में 0, राइट। तो 5 साल के बाद जिसकी कीमत थी 15,625 रुपए, उसकी 5 साल के बाद 20% डेप्रिशिएट अगर हो रहा है तो उसकी 5 साल के बाद कीमत क्या रह जाएगी 5,000 रुपए, 5,120 रुपए। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। 9th, in a GP of positive terms, if any term is equal to sum of next two terms, find the common ratio of the GP। देखो GP AR AR स्क्वायर AR क्यूब AR की पावर 4 AR की पावर 5 एंड सो ऑन। वो बोल रहा है कि किसी भी जीपी के अंदर इन जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म, ठीक है, इन एनी इफ एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, तो चाहे इसका पकड़ो इन दोनों के सम के बराबर, चाहे इसका पकड़ो इन दोनों के सम के बराबर, किसी का भी पकड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जनरल टर्म लेके जाऊंगा मैं। तो nth टर्म इज इक्वल टू an प्लस 1 प्लस an प्लस 2, अगली वाली दो टर्म्स के सम के बराबर है nth टर्म। तो nth टर्म क्या आएगा a r की पावर n माइनस 1, दैट इज इक्वल टू a r की पावर n प्लस n माइनस 1 प्लस 1 पोजीशन, सॉरी n प्लस 1 माइनस, उल्टा लिख दिया, ठीक है, a r की पावर पोजीशन माइनस 1 प्लस a r की पावर पोजीशन माइनस 1। आई होप क्लियर हुआ, राइट। तो देखो ए आर की पावर n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू ए आर की पावर n प्लस ए आर की पावर n प्लस 1। अब यार पावर n माइनस 1 पावर n प्लस 1, तीनों में से कम कौन सी पावर है n माइनस 1, तो मैंने इधर से ए आर की पावर n माइनस 1 कॉमन लिया, तो इधर बचेगा a गया, तो इधर बचेगा r की पावर 1 प्लस इधर बचेगा r की पावर 2। ये समझे? क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर r का क्या फर्क है 1 का, तो r की पावर 1 बचा, इन दोनों के अंदर r का क्या फर्क है 2 का, तो r की पावर 2 बचा, इधर a r की पावर n माइनस 1, तो ये कटा। अच्छा ये मालूम है ना जीपी का r जीरो नहीं हो सकता, जीपी का r जीरो नहीं हो सकता, एंड जीपी का a जीरो नहीं हो सकता। अगर a जीरो हो गया तो सारे का सारे जीरो, सब में a आ रहा है, सब में जीरो हो जाएगा, और अगर r जीरो हुआ तो फर्स्ट टर्म a रहेगी बाकी सारी जीरो हो जाएंगी, अगेन जीपी नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा एक ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसी सीक्वेंस जो एपी भी है जीपी भी है, तो एक पर्टिकुलर टाइम होगी, सीक्वेंस बता ना, एक टर्म थोड़ी ना, सीक्वेंस बता बाबा। कांस्टेंट 2 2 2 2 2 2 2, ये एपीबी है, कॉमन डिफरेंस क्या है 0 और कॉमन रेशियो क्या है 1। द कांस्टेंट सीक्वेंस इज द ओनली सीक्वेंस व्हिच इज एपी एंड जीपी बोथ। ये ऊपर जो स्पेस होती है ना नोटबुक के, वहां पे स्टार मार्क करके लिखना, ठीक है। ए constant sequence is the only sequence which is AP and GP both with common difference 0 and common ratio 1, याद रखना, with common difference 0 and common ratio 1, ठीक है ना, common difference 0 and common ratio 1, अगर वो AP है तो common difference 0, अगर वो GP है तो common ratio 1। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. ओके चले अब यहाँ पे
तो ये पता चल गया ए और आर जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो टर्म को कट कर सकते हैं तो कट कर दिया। यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू 1, तो माइनस उधर ले आओ, तो तुम्हारा आ गया आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो आर की यहां से वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला लगा दो। आर की वैल्यू क्या आई, -1 माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 तो +1 डिवाइडेड बाय 4 है यानी कि 2a। बिल्कुल मैं वही देख रहा था कि कंफ्यूजन हो रही थी, मेरे को 4a की कंफ्यूजन हो रही थी माइनस डी बाय 4 से। ठीक है, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2। बट उसने क्या बोला है कि हर एक टर्म क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। हाँ राइट। अब कॉमन रेशियो अगर ओवरऑल नेगेटिव हो जाता है, दोनों जगह नेगेटिव आता है, तो कॉमन रेशियो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर पहली टर्म पॉजिटिव है तो अगली नेगेटिव हो जाएगी, फिर अगली नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके अगला पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। फिर तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा, वो काम नहीं करना आपने को, वो चाहिए ही नहीं। तो इसलिए यहां से फाइनल आर क्या आएगा, -1 प्लस रूट 5 बाय 2। तो दिस इज आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरे माइंड में वही चल रहा है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है, तो रूट 5 माइनस 1 बाय 4 जो होता है वो साइन 80 डिग्री होता है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन 80 डिग्री है ये, बिल्कुल ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। मत लिखो, स्कूल लेवल में तो ऐसे लिखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चलो, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। अगला 10th, अरे if the first and the nth term of a GPR A and B respectively, if P is the product of the first n terms, prove that P square equal to AB की पावर। बहुत चिंती क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। A AR square so until AR की पावर n-1। What we need to do is प्रोडक्ट करेंगे। तो P क्या चला गया, इन सबका प्रोडक्ट। अब खुद सोचो A कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A की पावर n, R की पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 से शुरू हुआ, इधर तो है नहीं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टिल n-1। तो 1 से लेके n-1 टर्म्स तक का सम, 1 से लेके n-1 टर्म्स तक का सम तो AP है, AP का फॉर्मूला लगा दो। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टिल n-1, तो इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1, तो n-1 बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज 1 प्लस n-1 कटा n इंटू n-1 बाय 2। तो ये क्या बन गया, P A की पावर n R की पावर n इंटू n-1 बाय 2, ये बन गया। लेकिन मेरे को क्या प्रूव करना है, P स्क्वायर इज इक्वल टू AB की पावर n, ये प्रूव करना मेरे को। तो मैंने P का स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर तो A की पावर 2n, इसका स्क्वायर तो R की पावर नीचे से 2 कटेगा तो n इंटू n माइनस। अब देखो यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं ऐसे, A स्क्वायर की पावर n और इसको R की पावर n-1 की पावर n, तो दोनों का पावर n कॉमन, तो A स्क्वायर इंटू R की पावर n-1 की पावर n। हाँ या ना, श्योर। अब ध्यान से देखो, इसको लिखा A स्क्वायर को A इंटू A। अब मेरे को ये बताओ जो लास्ट टर्म है ये क्या है, B दे रखा है मेरे को, तो B की वैल्यू आई AR की पावर n-1, तो ये चीज क्या बन गई, B, तो क्या बन गया AB की पावर, तो हो गया। ये तो प्रूव करना था कि नहीं, चिंती क्वेश्चन, सीरियसली 3-4 लाइनों का ही था। ठीक है, 5 6 7, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन Yes, अलग, sir. Yes, sir. Clear. हितेशी, हरगुन, Yes, sir. Clear है। Yes, sir. ठीक है। ध्रुव भाई, Yes, sir. Clear. ठीक है, ठीक है, चले आगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 13, उसके बाद 14 भी है, सॉरी।
अरे 13 क्वेश्चन में क्या बोला, दो जीपी है हमारे पास, एक है ए आर स्क्वायर सॉन्टेल ए आर की पावर एन माइनस स्मॉल ए एंड आर की जीपी। सेकेंड है कैपिटल ए एंड आर की जीपी, कैपिटल ए आर स्क्वायर एंड सॉन्टेल कैपिटल ए आर की पावर एन माइनस वन। हाँ या ना, राइट। अच्छा, अब वो क्या बोला है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करना, तो क्या बन जाएगा ए आर आर ए आर आर का स्क्वायर एंड सॉन्टेल ए आर आर की पावर माइनस वन, राइट। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब ध्यान से देखो जरा, ये पूरी, अब ये जो चीज बनी ये भी एक जीपी बनी, राइट, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या एक्ट करेगी ए यानी कि दोनों की फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट, एंड इनका डिवाइड करके कॉमन रेशियो का एक्ट करेगा दोनों के कॉमन रेशियो का प्रोडक्ट, दैट इज आर। तो ये फिक्स जीपी। और इसका जनरल टर्म आ रहा है ये, हाँ है ना, प्रोडक्ट का लास्ट टर्म जनरल टर्म nth टर्म आ रहा है ये, हाँ है ना। अब मैंने क्या किया, ए को लेट से बी ले लिया एंड आर को लेट से सी ले लिया, तो ये बी सी की पावर एन माइनस वन बन गया। तो ये सिर्फ से जीपी, ये तो जीपी की nth टर्म जा रही है, विद इट फर्स्ट टर्म इज बी मतलब ए एंड कॉमन रेशियो इज सी, दैट इज आर, दैट्स इट। ठीक, थोड़ी देर चलें, ऑनलाइन चलें। Yes, sir. ओके, 14th क्वेश्चन। ये एपी की टर्म्स है, बट ये एपी की टर्म्स जो है ये जीपी में, ठीक है। तो पीएथ टर्म ऑफ एन एपी क्या जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी, ठीक है। पीएथ क्यूएथ आर एस एंड एस एच टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, आर इन जीपी। अब ये जीपी में देखो, अब ये अगर जीपी में है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल ए इंटू आर की पावर, सॉरी कैपिटल ए आर स्क्वायर एंड कैपिटल ए आर क्यूब, हाँ या ना। जीपी में है ना चारों टर्म्स, तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब होना चाहिए, हाँ या ना, श्योर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस किया, क्योंकि मेरे को क्या जनरेट करना है, मेरे को जनरेट करना है पी माइनस क्यू, फिर मेरे को जनरेट करना है Q माइनस आर, फिर मेरे को जनरेट करना है R माइनस आर। अब P माइनस क्यू कैसे जनरेट होगा, जब मैं दिस माइनस दिस करूंगा तो D का कोफिशिएंट आएगा P माइनस क्यू, बात समझे। तो देखो, दिस माइनस दिस किया, A कटा, तो दिस माइनस दिस करके D को बनाया, बचा P माइनस वन माइनस क्यू, दैट इज इक्वल टू A माइनस ए आर, ठीक है, A माइनस ए आर। तो देखो D टाइम्स P माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू A कॉमन वन माइनस आर, डी को डिवाइड कर दिया तो ये आ गया ये, तो P माइनस क्यू की वैल्यू आ गई, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। अब ऐसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो दिस माइनस दिस, A कटा, तो D के साथ क्या आ रहा है, Q माइनस आर, वन वन कटेगा, दैट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी कि A आर कॉमन वन माइनस आर, डी को डिवाइड कर दिया, डी को डिवाइड कर दिया। अब फिर मैंने दिस माइनस दिस किया, तो आ जाएगा A कटा, तो D का कोफिशिएंट क्या आ गया, R माइनस एस, दैट इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब, यानी कि ए आर स्क्वायर वन माइनस आर, और D से डिवाइड कर दिया तो इधर आ गया D।
अब ध्यान से एक चीज चेक करो, P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस की जो वैल्यू आ रही है, इसके अंदर ये चीज सब में आ रही है, ये आर को अलग कर दिया, ये सब में आ रहा है, आर स्क्वायर को अलग कर दिया, ये सब में आ रहा है, एंड साथ में आर स्क्वायर। तो दिस इंटू वन, दिस इंटू आर, दिस इंटू आर स्क्वायर, तो ऑब्वियसली क्या है ये, विद द सेम कॉमन रेशो आर, तो इसका भी कॉमन रेशो आर ही है, कैपिटल आर। यस, इट्स ए जीपी। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? हितेशी, आपका डाउट था बच्चे? यस सर। नहीं Clear सर, है? मेरा नहीं था। ओके So clear. ओके, एकम, ठीक है ठीक है ठीक है, डन, राइट। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है इसका, बात खत्म। हाँ सर, समझदार तो होगा यार, लेकिन करोगे तो। ठीक है, चले आगे, शुरू करें आगे। कोई डाउट है तो बोल भाई। वो भी सही है, तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस इक्वेट करने की बात कर रहा है ना, वो भी सही है। हाँ जी। पहली बात तो ये एपी और जीपी सेम नहीं है। पहली बात ध्यान से देखो, ध्यान से, कहने का मतलब क्या है, 2 4 6 8 10 12 13, सॉरी आई एम 13 14 16 18 20 22 एंड सो, ये आ रहा +2 का, ये ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 4 8 16, एपी की कुछ टर्म्स उठाई मैंने, पीएथ, क्यूएथ, आरएथ, एसएथ, हाँ ये ना, कौन सी टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म एंड 6 7 8 9, नाइन्थ टर्म, हाँ ये ना। मैंने एपी की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, नाइन्थ टर्म उठाई, लेकिन वो टर्म की वैल्यू क्या है, 2 4 8 एंड 16, तो जीपी में है, हाँ ये ना। मैंने कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं उठाई एपी की, राइट, एपी की कुछ पर्टिकुलर टर्म्स उठाई और मैंने रेगुलर इंटरवल के बाद में, वो जीपी में है, हाँ या ना। ये एग्जांपल समझ आ रही है? Now we cannot say कि ये AP और GP है तो obviously constant होगी, no we cannot say that because these are not the continue, ये consecutive terms नहीं है ये AP की random terms उठाई, हाँ they will produce the consecutive terms of the GP। I hope clear हुआ, right? Now हमें प्रूफ करना है कि ये जो पोजीशन है इनकी 1 2 4 एंड 9, सॉरी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल, तो ये भी जीपी में है, तो ये सिट्स इन जीपी, क्लियरली दिखाई दे रहा है 2 2 2, ये सिट्स इन जीपी, वही तो प्रूव करना था हमें, राइट। अच्छा सॉरी, हमें प्रूव करना था इनकी पोजीशंस का डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 1, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 2, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 4, तो हमें ये जीपी प्रूव करनी थी, यस बिल्कुल ये जीपी में, तो ये था। अब क्लियर हुआ ऑनलाइन? ठीक है, Yes, sir. चलो आ जाओ, नेक्स्ट लिखो इसके अंदर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। Selection of terms, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर 3 टर्म्स हमें सिलेक्ट करनी है तो देयर आर 3 टर्म्स के लिए देयर आर 2 वेज, या तो स्टैंडर्ड ए आर स्क्वायर, या फिर इसको ए लिया, अगला आर से मल्टीप्लाई किया ए आर, और पिछला आर से डिवाइड किया तो ए बाय आर, ठीक है। ये भी जीपी की 3 टर्म्स, ये भी जीपी की 3 टर्म्स, आर से मल्टीप्लाई किया देखो ए बन जाएगा, आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर बन जाएगा। जैसे उसके अंदर क्या था, ए माइनस जी प्लस जी, इसके अंदर क्या है, ए डिवाइडेड बाय आर, ए मल्टीप्लाई, दैट्स इट। समझ आ रहा है पक्का, राइट? ये 3 टर्म का हो गया। अच्छा, कुछ क्वेश्चन के अंदर 3 टर्म्स की सिलेक्शन ये इजी पड़ेगा, कुछ में ये इजी पड़ेगा, डिपेंड करता है अपने, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे पता चल जाएगा। अच्छा, अगर मान लो 4 टर्म्स हैं तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, या तो स्टैंडर्ड ले लो या फिर ए बाय आर ए आर, ठीक है। जैसे उसके अंदर क्या था, ए माइनस जी ए प्लस जी, और दोनों में डिफरेंस होता है 2D, इसके अंदर कॉमन रेशियो क्या है
आर स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय दिस करो आर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि अगला टर्म जो आएगा वो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आएगा, यानी कि ए आर क्यूब और पिछला ए बाय आर क्यूब, यानी कि ये जो जीपी है इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा आर स्क्वायर, ये अगर जीपी है तो कॉमन रेशियो क्या आएगा आर 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 आर, इसमें आर ही आएगा, चार टर्म कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और अगर चार टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, चार टर्म्स है कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, तो मैं ये नहीं ले सकता, मैं ये लेना पड़ेगा क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा आर स्क्वायर विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ओके। या फिर इन दैट केस माइनस आर स्क्वायर लेके जाना पड़ेगा तुम्हें, अलग से नेगेटिव साथ में लगाना, ठीक है। अब इधर कॉमन रेशियो इज आर, कॉमन रेशियो इज आर, ठीक है। अब इनको यूज कैसे करना है, ठीक है, इनको यूज करने के लिए क्वेश्चन इज इफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी, ठीक है, is 216 and sum of their product in pair is 156. Find three numbers. ठीक है, याद रखना जब भी तीन नंबर जीपी में और उनके प्रोडक्ट की बात हो जाए तो याद रखना तुम्हें यही लेना, क्यों, क्योंकि ये सिंप्लीफाई कर देता है। जैसे तीन टर्म्स एपी में थी, उनके सम की बात आ जाए तो माइनस जी प्लस जी करता था तो 3 आ जाता था, एक वेरिएबल डायरेक्टली मिल जाता था, राइट। ऐसे इसके अंदर जब मैं प्रोडक्ट करूंगा आर और आर कटेगा तो ए क्यूब आ जाएगा और ए क्यूब की उससे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी हमें, राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो तीन टर्म्स हैं, इफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इन जीपी, तीन टर्म्स है जीपी में और उनका प्रोडक्ट जो है वो 216 है, प्रोडक्ट की बात आ गई तो ये वाली टर्म्स लेके जाएंगे, तो ए बाय आर ए आर, इनका प्रोडक्ट किया दैट इज इक्वल टू 216, आर आर कटा तो ए क्यूब दैट इज 216, तो ए इज किसका होता है 216 6, तो ए तो क्लियरली डायरेक्टली 6 आ गया। अगला, अब वो क्या बोला, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर, इसका मतलब यह है कि इनका प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट पेयर में प्रोडक्ट करना है, तो तीन टर्म है, तीन पेयर बनेंगे, पहले फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का पेयर, सेकंड एंड थर्ड का पेयर, थर्ड एंड फर्स्ट का पेयर। अब इन तीनों का पेयर देखो क्या जा रहा है, ए स्क्वायर बाय आर प्रोडक्ट करना है, फिर ए स्क्वायर आर प्लस फिर ए स्क्वायर आर आर कटेगा तो ए स्क्वायर, दैट इज गिवन टू बी 156, ठीक है। ए की वैल्यू आ चुकी है तो ए स्क्वायर कॉमन आया, ए स्क्वायर 1 बाय आर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट की तो 36 इंटू एलसीएम लिया आर स्क्वायर प्लस 1 बाय आर दैट इज इक्वल टू 156, ठीक है। तो देखो 6 पे कटा 6 टू द 12 36, तो 6 36, ठीक है। 2 पे कटा 13, 2 पे कटा तो 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3, ठीक है, 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3, r इधर गया तो दैट इज 13r, इधर आ गया तो 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0, तो फैक्टराइजेशन करके क्या जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0, तो दैट इज 3r कॉमन, r माइनस 3 माइनस 1 r माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये बना r माइनस 3 इंटू दैट इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू क्या आ रही है, या तो 3 या तो ये 0 तो 3, ये 0 तो 1 बाय 3। अब दो केसेस आएंगे ऑब्वियसली, राइट। केस 1, a हमारा 6 है, r हमारा 3 है, तो क्या जाएगा तीनों टर्म्स हम क्या लेके जा रहे थे ये वाला, तो a बाय r सबसे पहले, तो दैट मींस 6 बाय r 3 फिर 6 फिर 6 इंटू 3, तो ये बनेगा 2, 6, 18, एक तो ये बना। केस 2, a 6 है और r 1 बाय 3, तो इधर आएगा a बाय r, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 1 बाय 3
इधर a यानी कि 6 और अगला a इंटू आर यानी कि 6 इंटू 1/3, ये 3 ऊपर आके 18, 6 एंड 2 बनेंगे वही टर्म्स लेकिन फ्लिप हो जाएंगे और कुछ नहीं। लेकिन ये दोनों अलग अलग जीपी है क्योंकि ये जीपी का फर्स्ट टर्म 18 है, कॉमन रेशियो 1/3, ये जीपी का फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो 3, तो दोनों अलग अलग है, दोनों आंसर देने हैं आपको। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, Yes. sir. Yes, sir. हितेशी? Yes, sir. ठीक है, शाबाश, नोट करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 जीपी के नंबर है हमारे पास जिनका सम क्या है 56, प्रोडक्ट नहीं, सम 56। नाउ अब वो बोल रहा है कि इनमें से अगर 1, 7 एंड 21 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये क्या बन जाएगा? एपी। वो एपी की 3 टर्म्स बन जाएंगी। पहली टर्म में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो जीपी की, सेकंड टर्म में से 7 को, थर्ड टर्म में से 21 को, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो क्या बन जाएगा? एपी। तो वो तीनों नंबर जीपी के क्या होंगे वो निकालना है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब इसके दो मेथड, पहला ए आर स्क्वायर, ठीक, सेकंड ए बाय आर ए आर, राइट। अब मैं पहले गंदगी करके दिखाता हूं फिर सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है। कंपैरिजन तभी होता है ना जिंदगी में। देखो चलो कंपैरिजन तो दोनों तरीके से हो सकता है बट आदत होती है हमें पहले इस चीज की, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने लिया ए आर स्क्वायर। अब ये कब कौन सा लेना है सीरियसली ये तुम्हें एक्सपीरियंस ही तुम्हारा बताएगा, कुछ कुछ चीजों को ऑब्जर्व करके पता चलेगा, ऐसे नहीं, ठीक है ना। मैं जितना मर्जी बता दूं नहीं पता चलेगा, तुम्हें मालूम है, वो नोटबुक में लिखा रह जाएगा, कभी यूज नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है, ये जीपी में आ गई। अब a-1 ए आर -7 एंड ए आर स्क्वायर -21, अब ये किसमें है? यानी कि ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म, ट्वाइस ऑफ ए आर -7 दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी कि ए आर स्क्वायर -21। ऑल्सो इन तीनों का सम क्या दे रखा है? 56, हाँ है ना, राइट। अब देखो जरा, a प्लस ए आर स्क्वायर -22 है ना, दैट इज इक्वल टू 2ar -14, हाँ है ना। अब ध्यान से देखो a प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? a प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू 56 माइनस, तो इधर आ गया 56 माइनस ए आर -22 2ar -14, राइट। तो अब देखो माइनस ए आर इधर आके 3ar इक्वल टू, ठीक है, ये 14 उधर जाएगा तो 14 प्लस 56 70, 70 माइनस 22 48, तो ए आर इज 16, तो ए आर की वैल्यू बन गई। आई होप क्लियर हुआ। सर ये 2ar -7 कैसे आया? देखो अगर मेरे पास 3 नंबर हैं ए बी सी, ये एपी में हैं, तो क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस सेम, यानी कि b माइनस ए वुड बी इक्वल टू c माइनस बी। b इधर आया तो माइनस बी इधर आके 2b, ये a इधर गया तो a प्लस सी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा 3 नंबर एपी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के बराबर होगा, ठीक है, यस सर। राइट। वही चीज इधर किया। अब ये तीनों अगर एपी में है तो सेकंड टर्म का ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म किया, पलक ठीक है। यस सर। वहां से हम आगे चले,
वहां से हमने एक ट्रिक यूज की, a प्लस AR स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ AR पुट कर दी, तो डायरेक्टली AR की वैल्यू मिल गई। अब अभी तक A एंड R अलग अलग नहीं मिला मेरे को तो AR की वैल्यू मिली, राइट, मेरे को तो AR की वैल्यू मिली। अब यहां से अब थोड़ा सा ट्रिक यूज करना है ताकि मैं R की या A की वैल्यू ढूंढ पाऊं, ठीक है। अब ध्यान से देखो कैसे, ये यूज किया हमने, A प्लस AR की वैल्यू 16 प्लस इसके अंदर AR इंटू R, हाँ है ना, AR स्क्वायर क्या होता है, AR इंटू R, दैट इज, तो AR की वैल्यू इधर पुट कर दी, तो A प्लस 16 R दैट इज 56, ये 16 इधर गया, तो A प्लस 16 R दैट इज इक्वल टू 40, हाँ है ना, श्योर। तो यहां से A की वैल्यू क्या आई, 40 माइनस 16R। अब ये A की वैल्यू इसमें पुट कर दो इन टर्म्स ऑफ R, क्या आ जाएगा, 40 माइनस 16R इंटू R दैट इज इक्वल टू 16, तो बना माइनस 16R स्क्वायर प्लस 40R दैट इज 16, दोनों को उधर ले जाओ, 16R स्क्वायर माइनस 40R प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 0, 8 पे कटेगा तो 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये 2R माइनस 1 इंटू R माइनस 2 इक्वल टू 0, तो R की वैल्यू या तो हाफ या तो 2 आ गया। अब तीनों टर्म्स क्या जाएंगी, एक A, फर्स्ट टर्म इज A का मतलब, अच्छा A तो निकाला नहीं अभी, अच्छा इसके अंदर AR इज 16, तो R को अगर हाफ यूज किया, केस 1, अगर R मेरा हाफ है तो इधर हाफ पुट किया, तो A/2 इज 16, तो A की वैल्यू 32, तो टर्म्स क्या आ गई, A दैट इज 32, AR क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 16, AR स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो नीचे 4 इंटू 4, 32 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये तीन टर्म्स आ गई। केस 2, R को 2 लिया, तो इधर R को 2 पुट किया, 2 डिवाइड होके A क्या आ गया 8 और R आ गया 2। अब फर्स्ट टर्म A दैट इज 8, सेकंड टर्म AR 16, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, ऑब्वियसली इसी का फ्लिप करके आएगा। तो आई होप क्लियर हुआ। लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर पता क्या होता है, बच्चा पहले तो AR भी नहीं ढूंढ पाता, अगर AR ढूंढ लिया तो AR से इस चीज को एलिमिनेट कैसे करना है, ये जो प्रोसेस था सिंप्लीफाइड, ये बच्चे को पकड़ नहीं पाता, तो थोड़ा फंस जाता है। अब इसका एक सिंपल तरीका, कुछ नहीं, टर्म्स A बाय R AR नहीं, दैट्स इट। उससे देखो ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, सेम प्रोसेस रहेगा लेकिन एक्चुअली में सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, कैसे, देखो, अगर मैंने A बाय R AR टर्म्स ली, अब इन तीनों का सम क्या दे रखा है 56, हाँ है ना, राइट, इन तीनों का सम दे रखा है 56। अब 1 7 21 सब्ट्रैक्ट करो, क्या बन गया, A बाय R माइनस 1, A माइनस AR माइनस, अच्छा बच्चे पता क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम दे देते हैं, ऐसे कोई काम नहीं करना है, उसको सिंप्लीफिकेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब अगर ये AP में है ना, दिस इज एन AP, तो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म यानी कि ट्वाइस ऑफ A माइनस 7 दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A बाय R माइनस 1 प्लस AR माइनस 21, तो दैट इज A बाय R प्लस AR माइनस 22 दैट इज 2A माइनस 14, हाँ या ना, ठीक है, 2A माइनस 14 A बाय R प्लस AR माइनस 22, ठीक है। अब यहां से मैंने A बाय R प्लस AR की वैल्यू निकाली, 56 माइनस इधर पुट कर दी, तो 56 माइनस A माइनस 22, 2A माइनस 14, ये इधर आके 3A दैट इज इक्वल टू 70 माइनस 22 48, तो A की वैल्यू। अब पंगा पता क्या है कि इस केस में मिडल टर्म क्या थी AR, यहां पे मिडल टर्म क्या है, तो इधर AR की वैल्यू क्या आ रही थी, इधर A की वैल्यू क्या आ रही है, एक्चुअली में इधर जो मिल रहा है हमें 16 वो मिडल टर्म है, इसमें मिडल टर्म A थी तो इसलिए A की वैल्यू मिल गई, इसमें मिडल टर्म AR थी तो AR की वैल्यू मिल गई, क्योंकि मिडल टर्म दो टर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, दो वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए मेरे को AR मिला। यहाँ पे मिडल टर्म मैंने A की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इसलिए मेरे को A डायरेक्टली 16 मिल गया, तो वन ऑफ द वेरिएबल मिल गया। अब दूसरा वेरिएबल निकालना इजी हो जाता, यहां पर क्या था, दो वेरिएबल का मिक्सचर मिला, इसलिए इसको और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। इस केस में मेरे को डायरेक्टली एक वेरिएबल मिल गया, दूसरा वेरिएबल निकालना वो इजी हो जाएगा, बात समझे, इसलिए ये वाला केस इजी पड़ता है। अब क्या करना है,
कुछ नहीं, ए की वैल्यू 16 फर्स्ट वैल्यू में पुट कर दो, ओवरऑल 16 कॉमन, 1 by r plus 1 plus r, that is equal to एलसीएम लिया तो 1 plus r square by r into 16, that is 56। 4 पे कटा 4 पे कटा 23 है भी 23 28 होता है भी, हाँ कुछ भी कहाँ ओ सॉरी 14 में 14 आएगा है भी 28 14 आना। हाँ मैंने इधर 2 पे काट दिया ना, इधर 4 पे। हाँ हाँ एक्चुअली अगले स्टेप पे चाह रहा था, मैं सोच रहा था। तो क्या आ गया फिर 2 पे काटो, 2 and 7 तो बना 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2, ये 7r इधर आके माइनस 7r, दैट इज इक्वल टू 0। तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू अगेन हाफ यहां फिर आएंगे भाई। अब वापस पुट करो तो यू गेट केस 1 केस 2, तो ये दोनों आंसर आ जाएंगे। बट यस ये सिंपलीफाइड था। अब तुम्हारी मर्जी है, दोनों में से जो मर्जी करो। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes. Yes, sir. ध्रुव, एकम, हरगोन, Yes, sir. चलो Yes, शाबाश, sir. नोट करो दो हेडिंग दो। नेक्स्ट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीटी। देखो ज्योमेट्रिक सीरीज की बात हो रही है अभी, ठीक है ना। n टर्म्स का सम, ठीक है। अब इसके सम की डेरिवेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको r से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बन जाएगा ये rs, ये r से मल्टीप्लाई होके ar, ये ar की पावर n-1 एक पावर बढ़ जाएगी, और ये ar की पावर है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये टर्म्स जो है और ये टर्म्स ये आ गई सेम, हाँ या ना। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हट जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा सारा का सारा। तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करके क्या बना, दिस माइनस दिस, यानी कि s माइनस आर एस, दैट इज इक्वल टू, ये कटा तो आ गया a माइनस ए आर की पावर। तो ये क्या चला जाएगा, a कॉमन, ठीक है। यहां से 1 माइनस आर एस क्या आ गया, s इंटू 1 माइनस आर से डिवाइड किया तो s की वैल्यू क्या आई, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय। आई होप क्लियर हुआ। ये सब n टर्म्स के सम का फॉर्मूला आ गया, बात खत्म, ठीक है। तो अगर 2 4 सॉरी 8 16 एंड सो ऑन, तो इसके हमें लेट से 10 टर्म्स का सम निकालना है, राइट। तो क्या जाएगा, s10 या sc लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं 10 डिनोमिनेशन में डालना जरूरी है, ठीक है। s10 क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म 2 इंटू कॉमन रेशो 1 माइनस 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज को ऑब्जर्व करो, यहां पे नीचे डिफरेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव। ऊपर ऑब्वियसली 2 की पावर 10 होता है 1024, तो 1 माइनस 1024 करूंगा तो नेगेटिव, वो नेगेटिव करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। एक्चुअली में इसी चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या बोलते हैं, इसको -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या क्या बन गया, a r की, ये नेगेटिव वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, तो r की पावर n डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ठीक। अब स्कूल में तुम्हें क्या बोलेंगे, r अगर 1 से बड़ा है तो ये लगाओ, अगर r 1 से छोटा है तो ये लगाओ। एक्चुअली में ये दोनों क्या है, सेम। तो तुम या ये लगाओ या ये लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। बट स्कूल में तुम्हें ये बोलेंगे, ऑब्जर्व कर लेना, कि क्योंकि डिफरेंट बुक्स एक्चुअली में ये बोलती है, ठीक है। उनकी भी गलती नहीं है, बुक्स ही यही चीज बोलती है।
ठीक है, कि r अगर 1 से छोटा है तो ये लगाओ, क्योंकि देखो r अगर 1 से बड़ा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। एक्चुअली में वो उसी नेगेटिव को हैंडल करने के लिए बोलता है कि ये मत लगाओ, ये लगाओ। वो भी गलत नहीं है, उनके कहने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। बट ऐसा नहीं है कि r ग्रेटर देन 1 के लिए यही फॉर्मूला है ना, ये भी लग सकता है, कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ नहीं। तो चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, डज नॉट मैटर। बस याद रखो, अगर ऊपर -1 आ रहा है तो नीचे भी -1, ऊपर अगर 1 माइनस आ रहा है नीचे भी 1 माइनस आ रहा है, सेम पैटर्न ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा माइनस माइनस कटके क्या आ जाएगा 2 इंटू ये 1024 -1 1023 डिवाइडेड बाय 2 - 1 1, तो 2046 दैट इज आंसर। यानी कि इसकी जीपी की फर्स्ट 10 टर्म्स का सम ये रहेगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, Right? sir. फॉर्मूला डेरिवेशन क्लियर हुआ? राइट? बट इसमें एक लोचा है। कैसे? आर को 1 पुट करो जरा। आर तो 1 हो सकता है ना, 0 नहीं हो सकता, 1 तो हो सकता है कॉमन रेशो। ऊपर भी 0, अबे ऊपर भी 0, 1 की पावर तो 1 हो गया, 1 - 1, तो इट्स 0/0 फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म। यानी कि अगर r 1 है तो मैं इस फॉर्मूले से सम नहीं निकाल सकता। अब दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए। पहली बात, r = 1 से ये वाला फॉर्मूला फेल क्यों हुआ? क्यों नहीं इससे निकाल सकते सम? दूसरा, अगर नहीं निकाल सकते तो कैसे निकालेंगे? सोचो। तो ये फेल क्यों हुआ? यस, एक्चुअली में अगर r1 हो गया तो ये तो s बन जाएगा, और जो हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं तो ये तो 0, तो s बचेगा ही नहीं। तो s कैसे निकाल सकते हैं हम फिर? और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो 1 - 1 आ रहा है 0, उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिवाइड तो कर ही नहीं सकते। तो 0 एक्चुअली में फॉर्मूला तो ये चीज है ना, सब्ट्रैक्ट करके, तो 0 = 0 आ जाएगा, वो तो परफेक्टली गुड है, तो गलत नहीं है। लेकिन s नहीं निकाल सकते क्योंकि s तो बचा ही नहीं। अगर r1 है, इधर r1 है तो s - s कट गया, तो इसलिए इस फॉर्मूला से r1 के लिए हम नहीं निकाल सकते। तो यस, इस फॉर्मूला के लिए क्या आएगा, r इज नॉट इक्वल टू 1, जो मर्जी हो चलेगा, इरेशनल इरेशनल 1 नहीं होना चाहिए। तो 1 के लिए क्या बन जाएगा, देखो, इफ r इज इक्वल टू 1 तो जीपी क्या बनेगी, हर एक टर्म क्या रहेगी, a। अब 3 a आ रहे हैं तो उनको ऐड करोगे तो 3a, 4 a आ रहे हैं तो ऐड करोगे तो 4a, 5 a आ रहे हैं तो ऐड करोगे तो na आ रहे हैं तो ऐड करोगे तो अगर r मेरा 1 हो गया तो s क्या जाता है मेरा, na, तो इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। तो इसलिए ये जीपी का एग्जैक्ट फॉर्मूला बना। ठीक है, कि r अगर 1 नहीं है तो ये लगेगा, और अगर r 1 है तो डायरेक्ट a ऐड करके na। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. शाबाश, नोट करो।